मैं चूँकि खुद ट्रैवल कर रहा था जब बाहर, तो उसी दिन जिस दिन अटैक हुआ तो फिर सारी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। हमारे पाकिस्तानियों के साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ। हमें वो जो उसके स्पीकर थे उस पर अनाउंसमेंट सिर्फ ओनली इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जो है ना वो एंटरटेन होंगे। मैंने खुद एहतजाज किया, बात की कंसर्न लोगों की, उसका रवैया जिस तरह होता है मुझे उस पर अफसोस है। लाल साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये जो अभी उन्होंने बात की रिपीट कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं खुद ट्रैवल कर रहा था उसी दिन, जैसे ही जंग शुरू हुई तो फ्लाइट कैंसिल हो गई। हम परेशान थे, उधर से जो है ना हम मजीद फ्लाइट लेना चाहते थे या इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे या होटल जाना चाहते थे। हमारे पाकिस्तानियों के साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ। हमें वो जो उसके स्पीकर थे उस पर अनाउंसमेंट सिर्फ ओनली इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जो है ना वो एंटरटेन होंगे। तो उस दिन मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान के साथ जो रवैया है वो मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान को फौरन जो रेमिटेंस है उसी के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है, पाकिस्तान उसी के ऊपर चल रहे हैं ज्यादातर मेजोरिटी में। तो यूएई जो पाकिस्तान के वीजे रिजेक्ट करे, इसकी क्या वजह समझते हैं? जो बेचारे वहाँ पे अपनी पूरी जिंदगी लगाते हैं, बिजनेस बनाते हैं, वो यहाँ पे आते हैं छुट्टी पे, वीजे पीछे से रिजेक्ट, सब कुछ मारे जाता है। देखिए, हम लोग खुद घर बेचते रहे ना, उनको हम नहीं तो बनाए। आज हमारा ग्वादर बन जाता है तो दुबई की हमें क्या जरूरत है? अगर हम सारी चीजों को जीरो से स्टार्ट करें, समझे, तो हमारे पास किस चीज की कमी है? मौसम हमारा अच्छा, बिजनेस हमारा अच्छा, लोग हमारे। 1970 में अगर दुबई को एयरलाइन हमने बना कर दी, ये सारी चीजें वो पहले शुरू में जब दुबई आजाद हुआ था, ये तो हकीकत है। लेकिन अभी तो वो पाकिस्तानियों को देखते बोलते साइड पे हो जाओ, रिजेक्ट करते, पाकिस्तानियों को कुछ समझते ही नहीं है। हाँ, हम अगर इन सारी चीजों को अगर हम वो देखते हैं, सारी चीजों को, तो हम खुद कहीं ना कहीं चोर है। तालीमी निजाम बिगड़ा हुआ है, हर चीज हमारी बिगड़ी हुई है। अगर हम देखें तो हम खुद घर पे चोर हैं। हम एक दूसरे को कहते हैं, हम बहैसियत कौम, मैं ये समझता हूँ कि हम खुद चोर हैं। मैं क्या हूँ, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। अगर हम दूसरों को चोर कहते हैं तो अपने आप को सही करें, तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर ये जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेमिटेंस आता है वो यूएई से आता है। यूएई हजारों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं, उनके वीजे रिजेक्ट कर रहे हैं। हजारों पाकिस्तानियों के यूएई ने वीजे रिजेक्ट किए और उनके करोड़ों रुपए के एक कई करोड़ों रुपए के बिजनेस पड़े हुए हैं यूएई के अंदर। वो बेचारे अभी यहाँ पे आए हुए हैं, सब कुछ उनका वहां पे रह गया। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? यूएई पाकिस्तानियों को क्यों ऐसे मतलब निकाल रहे हैं? देखिए, एक ही वजह है, फॉरेन पॉलिसी। आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत कमजोर है। अभी कुछ वक्तों के लिए तो आपको बड़ा नजर आया कि अमेरिका में बड़ी आपकी वाह हो गई, यूएई में आपकी, सऊदीया में आपने पैक्ट साइन कर लिया। देखें, जो डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, जो डेमोक्रेटिक लोग होते हैं, उनकी जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो अलग होती है। जब सियासतदान अपना काम नहीं करेंगे तो आपकी फॉरेन पॉलिसी, तो सबसे बड़ा मसला फॉरेन पॉलिसी का है। आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। आपके बराबर में अफगानिस्तान है, ठीक है, आप इतना बड़ा रिजीम हुआ, उसके बाद आपके उनसे ताल्लुक आपके सामने है। बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद की गवर्नमेंट के साथ आपके क्या ताल्लुकात थे? अभी उसकी गवर्नमेंट गई है, अभी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई है उसके साथ आपके क्या ताल्लुक है? भारत, इवन के भारत देखिए जैसा भी आपका दुश्मन है, लेकिन उससे आपने ताल्लुकात तो रखने पड़ोसी है, उसके साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं? कैसे रखना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मामला जो खराब है यूएई से, उससे सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का मसला है। हमारे यहाँ जिनका जो करने का काम है वो काम नहीं करते, और जिनको नहीं करना चाहिए वो आके बढ़ के करते हैं। आपने मना कर दिया नाम लेने से, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। हाँ, तो अब इसके ऊपर क्या समझते हैं? जो इंडिया के अंदर अभी आपको पता है जो यूएई में सबसे ज्यादा बड़े बिजनेसमैन है वो इंडिया से जाते हैं। यूएई की रियल एस्टेट, गोल्ड इंडस्ट्री, यूएई के बिजनेस देखें, वहाँ पे जो टेक के जितने भी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, सबके ऊपर इंडियंस यूएई में, मतलब आप देखें तो बादशाह किंग बने हुए हैं। इंडियंस को, इंडिया और यूएई के जो रिलेशन इस हवाले से क्या कहेंगे? और इंडियंस जो यूएई के अंदर कामयाब है, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? देखिए, एक तो जो हकीकत है उसको तस्लीम करना चाहिए, इंडिया टेक में हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे, और वो चाहे एशिया में टेक्नोलॉजी के हवाले से आगे है, तो वो डिजर्व करते हैं। जाहिर सी बात है, यूएई एक मार्केट है, उसके अंदर जरूरत है जो टेक्नोलॉजी आने वाली दुनिया में अभी राज करेगी, तो उनको उस तरह के लोग चाहिए जो टेक में आगे हों। इंडिया के अंदर एक तो इंडिया खुद बहुत टेक में आगे है, दूसरा देखिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी है, तो जाहिर सी बात है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए वो बहुत बड़ी मार्केट है, तो इसीलिए जो ममालिक हैं वो इंडिया को अपने साथ रखते हैं। अभी यूएई हजारों पाकिस्तानियों को जो वीजा रिजेक्ट कर रहे हैं, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? वहाँ से जो पाकिस्तानी बेचारे आ रहे हैं, बिजनेस उन्होंने बनाए हुए, कई सालों से जॉब कर रहे हैं, उनको वापसी इधर भेज दिए। सेनेटर का बहुत बड़ा एक, मतलब आप कह लें कि उसकी रिस्पेक्ट होती है, डिप्लोमेट पासपोर्ट जिसके पास होता है। दुबई से ये कॉल आई यूएई से कि हम इस सेनेटर को एंट्री नहीं देंगे। तो जब सेनेटर नहीं जा सकते तो बिजनेसमैन तो एक साइड पे रह गए, पब्लिक तो एक साइड पे रह गई, वो किस खाते में आती है फिर? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो आप कोई सी पॉलिसी की बात करें ना, हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी हो, माशी पॉलिसी हो, या मुल्क के हालात के मुताबिक जो भी पॉलिसी बननी है, वो सिर्फ अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए बननी है। तो इंडिया को रिस्पेक्ट क्यों दिया रही है? इंडिया, आपको पता है यूएई के अंदर सबसे ज्यादा इंडियंस रहते हैं, और इंडियंस के लिए स्पेशल एयरपोर्ट के ऊपर अनाउंसमेंट होती है कि इंडियंस आ जाए। इंडिया के अंदर ऐसा क्या है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है? इंडिया से इतना ज्यादा यूएई प्यार करता है। इंडिया में 75 साल जमहूरियत है,
पाकिस्तान में जमहूरियत कितने साल रही है आप ये बताएं। इंडिया में तो डिक्टेटरशिप नहीं है ना, कोई एक खास तबका जो है ना खा नहीं रहा ना। वहाँ पर उन्होंने नीचे लोगों को रूल इख्तियार दिए हुए, वो अपनी डेवलपमेंट बेहतर करते हैं, वो फॉरेन पॉलिसी बेहतर बनाते हैं, वो अपने आवाम के लिए बनाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जब तक हमारा हुक्मरान टोला खाता रहेगा, रिलीफ नहीं देगा और आवाम के लिए रिलीफ देगा, जब तक आप कोई सी पॉलिसी उठा लें, कोई सी भी फॉरेन पॉलिसी उठा लें, कितने भी मामला उठा लें, हुकूमत की खराब था। जब घर से इज्जत नहीं मिलेगी तो बाहर से कैसे मिलेगी? हम खुद चोर हैं, उनको पता है। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको पाकिस्तानी भिखारी भी मिलेंगे। तो यार यहाँ थोड़ा काम ऐसे कर रहे हो, बाहर जाके भी आप हमें इंसल्ट करवा रहे हैं। पाकिस्तान बना है तो करप्ट माफिया हम पे मुसल्लत रही है और वो यहाँ हालात सीधे करने नहीं आते, इस मुल्क को लूटने आते हैं। तो हालात तो उनके सही हैं, अवाम के खराब होते जा रहे हैं। जो लोग आते हैं वो खुद तरक्की करते हैं और पाकिस्तान के अवाम तनज़ली का शिकार होते हैं। तो जब तक यहाँ सही क़यादत नहीं आएगी, जिन लोगों में से नहीं आएगी, तो ये तो कभी भी सही नहीं हो सकता। अभी यूएई ने हजारों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, उनके वीजे कैंसिल हो रहे हैं, उनके वहाँ पे करोड़ों रुपए के बिजनेस है जो पीछे उनके रह गए, वो बेचारों को वीजा कैंसिल करके रातों रात भगा देते हैं। और जो यहाँ पे छुट्टी पे आए हैं उनके भी वीजे कैंसिल हो रहे हैं। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? फॉरेन मिनिस्ट्री है, इसकी अब नाकामी समझते हैं। पार्लियामेंट के मेंबर ये बात कहते हैं, जब हम एयरपोर्ट के ऊपर गए यूएई के एयरपोर्ट पे, वहाँ पे अनाउंस ये बात होती है कि अमेरिका और इंडिया से अलग हो जाए और सारे अलग हो जाए, तो पाकिस्तानियों को वो कहते हैं बहुत ज्यादा जलील करते हैं। इसकी अब क्या वजह समझते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ तो फसाना है, कुछ हकीकत भी होगी, और इसलिए कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इन तमाम खबरों की तरदीद भी की है। और लेकिन रियलिटी अलग है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि रियलिटी तो उस सूरत में ना कि कुछ तरह के केसेस सामने आए, और जो बात है वो ये कि यूएई बहरहाल हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान के हमेशा से ताल्लुकात बेहतर रहे। आपने जो बात की कि वहाँ से लोगों को निकाला गया है, अगर निकाला गया है तो वो भी उसके असरात मईशत पे बहुत बाद में पड़ेंगे, फौरन नहीं पड़ेंगे। अभी तो जो मसाइल हैं वो हमारे जो माजी के अंदर हमने मिसमैनेजमेंट की है तमाम हुकूमतों ने। तो जब इंडिया है वो मुसलमान भी नहीं है, तो उन्हें मतलब नंबर 1 पे किस वजह से रखना है? इसकी आप क्या वजह समझते हैं कि मतलब अनाउंस होता है एयरपोर्ट के ऊपर कि इंडियंस और अमेरिका अलग हो जाए, तो इसकी क्या वजह? इंडिया से प्यार पाकिस्तानियों को मतलब भगा रहे हैं। यार, इसकी वजह तो यूएई गवर्नमेंट बता सकती है कि वो क्यों अनाउंस करती है, मुझे नहीं पता। इसराइल के साथ भी यूएई के बहुत अच्छा रिलेशन है। यूएई के भी है, कुछ और मुसलमान मुल्कों ने भी उनको तस्लीम किया है इसराइल को, लेकिन लाजवाब है कि हर मुल्क के अपने खारजा उमूर है, खारजा पहलू हैं, उस पर लाजवाब है वही मुल्क बेहतर जवाब दे सकता है। वैसे आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, मेन जो मसाइल की जड़ इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी किस तरह बेहतर हो सकती है? अगर आप मैसेज देखिए, बेहतर होने को तो अगर दयानतदार और अहल क़यादत ऊपर आ जाए और उसके पास इख्तियारात आ जाए, और जो लूट मार है और जो करप्शन है और जो नाअहल लोगों का ओहदों पर बराजमान होना है, ये मामला बेहतर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी बेहतर हो सकता है। यूएई ने भी पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए। हजारों पाकिस्तानी इस टाइम पे बेरोजगारों के पाकिस्तान आ रहे हैं, जो पाकिस्तान छुट्टी पे हजारों आए हुए, उनके वीजे रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? यूएई पाकिस्तानियों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? असेंबली में पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके पार्लियामेंट के मेंबर ये बात कहते हैं, हम जब एयरपोर्ट के ऊपर गए तो वहां पे ये ऐलान हुआ कि अमेरिकन और इंडियंस अलग से आ जाए और दूसरे सारी कंट्री के लेन पे पाकिस्तानी आ जाए और पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्री के। तो इसकी आप क्या वजह समझते हैं? इंडिया से इतना ज्यादा प्यार और पाकिस्तानियों से इतनी ज्यादा नफरत के यूएई ने हजारों पाकिस्तानियों के वीजे रिजेक्ट कर दिए। देखिए, इसका ये भी हमारी प्लान है, इसके जिम्मेदार हमारी खारजा पॉलिसी हमेशा ऐसी रही है कि हम एक तो मुत्तहिद नहीं कर सके, हम एक प्लेटफॉर्म पर है, वो प्लेटफॉर्म अमेरिका का प्लेटफॉर्म है। अमेरिका की हम कासल से बाहर नहीं निकल सके। यूएई जो है इंडिया के करीब जाता रहा और हम जो है यूएई से दूर होते रहे, और ऐसी दीगर ममालिक में भी ऐसे ही है कि हमारी जो है जितने भी हमारे बैरून मुल्क हमारे लोग वहाँ पे रोजगार हासिल कर रहे हैं, उनको हमारी हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये जैसे बेरी कज़ाकों ने हमारे जो लोगों को किडनैप किया हुआ है, उनके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है। तो इंडिया से इतना ज्यादा प्यार कैसे है यूएई को? यूएई तो इंडिया से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा इंडियन यूएई के अंदर है, बिजनेस सबसे ज्यादा इंडियंस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर आप देखें व्हाइट कॉलर जॉब इंडियन कर रहे हैं, टॉप के ऊपर बैठे हुए यूएई के बादशाह इस टाइम पे बने हुए बिजनेस के अंदर। देखिए, इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है उसने हमेशा अपने बैरून मुल्क के नुमाइंदे हैं, जो बैरून मुल्क रोजगार पे जाने वाले नौजवान हैं, उनको हमेशा सपोर्ट किया है। आप देखें, बरतानिया में देख लें, अमेरिका में देख लें, सब जगह सबसे ज्यादा इंडियंस हैं, उनको उनकी हुकूमत सपोर्ट करती है। हम अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, आए लोग मसाइल में फंस जाते हैं तो फंस जाते हैं, उनका कोई परेशानी हल नहीं होता। यही वजह है कि जो यूएई है या बहुत से ममालिक हैं, उनकी नजर में हमारी हैसियत वही रखी है कि जैसे कभी किसी दौर में हमारे मुल्क में बांग्लादेश हुआ करती थी। तो नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं पाकिस्तान और यूएई के बीच जो यूएई ने
पाकिस्तानियों को 21,000 पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों बात ये है कि 2 दिन पहले यूएई ने 21,000 पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से बाहर कर दिया। आज फैसला किया और कल पाकिस्तानी अपने मुल्क पहुंच गए। इतना फास्ट यूएई ने ये काम कर दिया। तो दोस्तों बात ये है कि यूएई एक मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है। तो दोनों अगर देखा जाए तो भाई भाई है। मगर दोस्तों हुआ ये कि ये पाकिस्तानी जब भी किसी और मुल्क में जाते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गंद ही फैलाते हैं। ये लोग ठीक ठाक से रहते नहीं हैं क्योंकि इनके पास पढ़ाई की कमी रहती है। दूसरे मुल्कों में किस तरह रहन सहन होता है उस बात की कमी होती है। इस वजह से ये पाकिस्तानियों को लगता है कि ये दूसरा कंट्री भी पाकिस्तान ही है। तो दोस्तों बात ये है कि पाकिस्तान के लोग यूएई में जाते हैं मगर वो सीधा काम नहीं करते हैं, हमेशा उल्टा सुल्टा ही काम करते हैं, यानी कि ड्रग स्मगलिंग या फिर चोरी चकारी या फिर भीख मांगना। ज़्यादातर तो पाकिस्तानी एक ही काम करते हैं, वो है भीख मांगना। इसी वजह से इस भीख मांगने की वजह से ये यूएई वाले बहुत ही परेशान हो चुके थे, कुछ ज़्यादा ही परेशान हो चुके थे। इस वजह से इन एक एक करके 21,000 पाकिस्तानियों को अपने घर इन्होंने वापस भेज दिया। तो बात यह है दोस्तों कि इनमें जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं जिनका यूएई में अच्छा खासा जॉब है या फिर जिनका यूएई में अच्छा खासा बिजनेस है, वो लोग जो पाकिस्तान में कुछ महीनों के बाद अपने मुल्क आए थे, अब उन्हें भी वीज़ा नहीं मिल रहा है। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो बात यह है कि कुछ बुरे पाकिस्तानियों की वजह से जो सीधे पाकिस्तानी है, यानी कि जो बिज़नेस करते हैं या फिर जो अपनी अच्छी जॉब करते हैं, उनको भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो दोस्तों इसी रिलेटेड ये पूरी वीडियो है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।